This is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में मिडिवल इंडिया से। देखिए मिडिवल इंडिया को हम पहले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखिए अब बात करते हैं कि मिडिवल इंडिया क्या है। मिडिवल इंडिया हमारा कब से कब तक था। हमारी बात करें तो मिडिवल इंडिया हमारा 712 एडी से 1707 तक हमारा क्या चला, हमारा मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया को हम मुगल पीरियड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुगल पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। मिडिवल पीरियड में ही सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था हमारे भारत देश में। कब हुआ था? 712 एडी में हुआ था, ठीक है। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हमारा 712 एडी में हुआ था। और जो हमारा मिडिवल इंडिया उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मुगल पीरियड भी कह सकते हैं। और अब देखिए क्या था कि पहले सबसे पहला इन्वेजन हमारा आक्रमण जो हमारा हुआ था अरब्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा हुआ था? अरब्स के द्वारा किया गया था। देखिए पहले कुछ नहीं था। पहले क्या था कि इंडिया में क्या होता था, यहाँ पे एक सिंध था, ठीक है। क्या था? सिंध में एक राजधानी थी सिंध की, देवल। और देवल के बंदरगाह से क्या होता था, यहाँ से जो अरब्स थे यहाँ से ट्रेडिंग के लिए जाते थे। किसके लिए जाते? ट्रेड के लिए, ट्रेड करने जाते थे। तो वहीं पे जो सिंध का एक राजा था, रूलर था, जिसका नाम था हमारा दाहिर। क्या था? दाहिर। इसकी बेवकूफी की वजह से ही ये हमारे इंडिया में मुसलमानों का क्या हुआ था, अरब्स का क्या हुआ था, ध्यान भटका था। वो कैसे? देखिए अब क्या था, ट्रेड पहले भी होता था अरब्स के बीच में, लेकिन इसने क्या करा, दाहिर ने क्या करा, जब यहाँ पे अरब का एक रूलर था, क्या नाम था उसका? अल हजाज। क्या था? अल हजाज। उसके शिप्स जो है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जाते थे, यहाँ से सिंध से गुजर के देवल बंदरगाह से गुजरते हुए। और दाहिर ने क्या कहा, ये जो शिप्स थे इन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया, देखिए अब अटैक किया तो दाहिर के अटैक करने की वजह से, और उसने अटैक किया और वो क्या कर दिया, जो भी अरब्स के जो भी सामान था उसको क्या कर दिया, शिप्स को लूट लिया। जैसे ही उसने लूटा, पता चला कहाँ के अरब के रूलर को, अल हजाज को, कि भाई हमारा शिप को लूट लिया गया है। तो इसकी वजह से जो अरब्स थे उनका ध्यान भटका कहाँ पे, इंडिया की तरफ से। फिर उन्होंने क्या करा, अल हजाज ने अल हजाज ने क्या करा, अल हजाज ने सिंध में भेजा। किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को, जो क्या था, अल हजाज का कमांडर इन चीफ था, सेनापति था, ठीक है। किसको भेजा था? देखिए पहले क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर कौन था जिसने क्या करा था, आक्रमण किया था और सक्सेस भी पाई थी। तो वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम, जो सिर्फ 2 साल तक रहा था। 712 था और 714 में वो वापस चला गया था, ठीक है, वापस चला गया था। अब क्या था, मोहम्मद बिन कासिम आता है, जो क्या था, अल हजाज का कमांडर इन चीफ था, सेनापति था। और आके वो क्या करता है, दाहिर सिंधु पे क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, सिंधु पे यहाँ पे अटैक करता है। अब अटैक कर लेता, वहां पे जीत जाता और क्या करता है, वहां पे दाहिर की डेथ कर देता है, दाहिर को जान से मार देता है आक्रमण करके। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे राज किसका हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का हो गया, अरब्स का हो गया, और दाहिर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दाहिर की मृत्यु के बाद क्या करता है, दाहिर की 2 डॉटर्स होती है। कौन होती है डॉटर्स? सूर्या देवी और निर्मला देवी। क्या नाम था 2 डॉटर का? सूर्या देवी और निर्मला देवी। उनको क्या करता है, जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, अल हजाज के पास भेज देता है, ठीक है। क्यों? अल हजाज के 2 सन्स होते हैं, उनके पास क्या करता है, जो मोहम्मद बिन कासिम है, सूर्या देवी और निर्मला देवी जो दाहिर की डॉटर्स थी, उनको भेज देता है अल हजाज के पास। अब आज स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम का राज भारत में। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम पहला पर्सन था जो इंडिया में अरब के घोड़े लेके आया था। पहले देखिए घोड़े थे, लेकिन क्या अरेबियन घोड़े नहीं थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ही इंडिया में पहला घोड़े लेके आता है अरब्स के। और दूसरी बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा था, सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम पहला पर्सन है, पहला मुस्लिम रूलर है जिसने जजिया इम्पोज किया था। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन सा था जिसने इंडिया पे जजिया इम्पोज किया था। अभी जजिया क्या होता है, देखिए जजिया होता है कि 1/2 से लेके 2/3 टैक्स पे किया जाता है। क्या किया जाएगा? टैक्स पे किया जाएगा नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा, सॉरी नॉन मुस्लिम्स के द्वारा। अब क्या करता है, इसमें मोहम्मद बिन कासिम दो ऑप्शंस देता है इंडिया में। पहला वो ये कहता है कि
जो नॉन मुस्लिम है वो मुस्लिम्स बन जाए, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि अभी तक दाहिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों के प्रति, बट अब मोहम्मद बिन कासिम कहता है कि आप लोगों के प्रति, वहां के लोगों के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ, पहला कि आप नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, या फिर दूसरा आपको जजिया पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जजिया क्या होगा, अपनी हाफ से लेके 2/3 इनकम अपनी देनी पड़ेगी, मोहम्मद बिन कासिम को देनी पड़ेगी। अब उसने भी क्या करा था, इसने एग्जाम कर दिया था कुछ लोगों को जजिया पे करने से, क्या कर दिया था, एग्जाम कर दिया था। कौन कौन से थे, विडो थी, डिसेबल्स थे, ठीक है, और ब्राह्मण्स थे। उसने 3 कैटेगरी को क्या करा था, एग्जाम कर दिया था कि भाई ये 3 कैटेगरी के लोग जजिया नहीं देंगे, विडो, डिसेबल्स और ब्राह्मण्स, ये 3 लोग क्या करेंगे, जजिया पे नहीं करेंगे, बाकी के जो भी सारे नॉन मुस्लिम्स होंगे वो क्या करेंगे, जजिया को पे करेंगे। अब देखिए दूसरा क्या था, अब हम बात करते हैं ऊंट पालन की। अब सबसे पहला ऊंट पालन, कैमल का जो हमारी हस्बेंड्री भी किसने स्टार्ट करी थी, हमारे मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट करी थी। और सबसे पहले कि अरब्स में खजूर बहुत फेमस थे, ठीक है, फेमस है, तो लेने के आने वाला वो जो हमारा खजूर की हार्वेस्टिंग है, डेट्स की हार्वेस्टिंग भी सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही स्टार्ट करी थी इंडिया में। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार जो खजूर की हार्वेस्टिंग कहाँ हुई थी, तो ये तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा था, सिंध पे पहले कब्जा किया था, सिंध पे पूरा कब्जा था, तो स्टार्ट भी उसने डेट की कहाँ करी थी, हार्वेस्टिंग सिंध में, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम था, पहला पर्सन था जो इंडिया में क्या लेके आया था, गोल्ड कॉइन्स लेके आया था, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स। क्वेश्चन आ सकता है पहली बार गोल्ड कॉइन्स कौन लेके आया था, तो वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, जिसका नाम क्या था, हमारा दिरहम कॉइन्स। क्या बोलते थे हम उसको, दिरहम कॉइन्स बोलते थे गोल्ड कॉइन को। क्वेश्चन आ सकता है जो मोहम्मद बिन कासिम गोल्ड कॉइन्स लेके आया था उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे दिरहम कॉइन्स बोलते थे। और फिर उसके बाद देखिए क्या था कि जो अरब्स थे, अरब ने क्या किया, अब देखिए पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कैसे हुई थी। मैंने आपको बताया था दाहिर की 2 बेटियां थी, जिसको क्या करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने अल हजाज के पास भेज दिया था अरब ने। अब उन दोनों ने मिलकर क्या करा, जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके खिलाफ भड़काना शुरू करा, अल हजाज को कहा कि तुम्हारे बेटों के लिए भेजने से पहले ही जो मोहम्मद बिन कासिम है हमें यूज कर सकता है, हमारी असमत को लूट चुका है। तो इस चीज से गुस्सा होके मोहम्मद बिन कासिम को क्या करता है, अलहजा 714 एडी में बुला लेता है अरब में। अब देखिए डेथ की बात करें तो अभी पूरी तरीके से अभी कोई कंफर्म नहीं कि कैसे डेथ हुई थी, 2 तरीके से बताया गया था, दो कुछ हिस्टोरियंस ने बताया है कि जो चचनामा में देखिए बताया गया था जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको अल हजाज ने कैपिटल पनिशमेंट दे दी थी, ठीक है। और कुछ हिस्टोरियंस का कहना यह है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने अपनी इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए अपनी गर्दन कटवा के अल हजाज को दे दिया था, ठीक है। 2 तरीके से ये डेथ का प्रूफ हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब बात करते हैं अरब्स की। तो अरब ने क्या करा था, हमें 2 चीजों को दिया था, पहला हमें मॉनसून वर्ड दिया था, क्या दिया था, मॉनसून वर्ड दिया था, और दूसरा एटलस भी किसके द्वारा दी गई थी हमें, मानचित्रावली भी किसके द्वारा दी गई थी, अरब्स के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो अरब्स थे उन्होंने 2 बुक्स को ट्रांसलेट किया था अपनी अरेबिक लैंग्वेज में। इंडिया की जो 2 बुक्स थी उनको क्या करा था, ट्रांसलेट किया। वो 2 बुक कौन कौन सी है, पहली चरक संहिता जो चरक के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। देखिए कनिष्क शासक था, एक महान शासक था जिसका एक वैद्य था जिसका नाम था चरक, उसने ये चरक संहिता लिखी थी। तो इस चरक संहिता को क्या किया गया था, अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया था। प्लस दूसरा क्या थी, पंचतंत्र, जिसको हम वर्ल्ड की 2nd फेमस बुक कहते हैं आफ्टर बाइबल के बाद अगर बात करें तो किसने, पंचतंत्र है दूसरी फेमस बुक। और ये किसने लिखी थी, ये लिखी गई थी हमारे विष्णु शर्मा जी के द्वारा, ठीक है। अब जो हमारी पंचतंत्र थी, पंचतंत्र को अरेबिक लैंग्वेज में कहा गया था कलीला वदिमना, क्या कहा गया था, कलीला वदिमना। दूसरी लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करके उसका नाम रख दिया गया था कलीला वदिमना, ठीक है। अब चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो मिडिवल पीरियड था हमारा कब से था,
712 एडी से 1707 तक चला, जिसको हम मुगल पीरियड भी कहते हैं। और सबसे पहला जो अरेबियन से सबसे पहला आक्रमण भी किसका हुआ था? अरेबियंस का हुआ था। और सबसे पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर कौन था हमारे इंडिया में आक्रमण करने वाला? वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम, जिसका पीरियड क्या था? 712 एडी से 714 एडी तक रहा है, सिर्फ 2 साल। और उसके बाद क्या था? जो मोहम्मद बिन कासिम ही पहला ऐसा पर्सन था जिसने क्या किया था? जजिया इम्पोज किया था फर्स्ट। दूसरा क्या था? यही एक पर्सन था जिसने क्या किया था? गोल्डन कॉइन स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट करे थे? गोल्डन कॉइन स्टार्ट करे थे, जिसको हम क्या कहते थे? दिरहम कॉइन्स भी कहते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए क्या था? जो मोहम्मद बिन कासिम था उसी ने क्या किया था? खजूर की खेती स्टार्ट करी थी और ऊंट का पालन स्टार्ट किया था, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट था अभी इस चीज में मैंने आपको बता दिया। कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी तो हमारे टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।